अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हमजा है और मैं एक बेकरी में काम करता हूँ। ये बेकरी काफी मशहूर थी और रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ से केक, बिस्कुट और दीगर चीजें खरीदते थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर इस बेकरी में एक ऐसा कमरा था जहाँ जाने से सब घबराते थे। एक स्टोर रूम जो हमेशा बंद रहता था। ये स्टोर रूम बेकरी के पिछले हिस्से में था, जहां पुराने बर्तन, खराब मशीनें और ज़ायद अलमेआद सामान रखा जाता था। मगर कोई भी मुलाजिम वहां ज्यादा देर नहीं ठहरता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने भी कई बार वहां अजीब सी सरगोशियां सुनी थी, मगर मैं हमेशा यही सोचता कि ये मेरा वहम होगा। मगर जो कुछ मैंने एक रात देखा, इसके बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी ना रही। एक दिन बेकरी का मालिक अशरफ भाई मुझसे कहने लगे, हमजा, स्टोर रूम में जाकर कुछ मैदा और चीनी निकाल लाओ। मैं पहले तो झिझका, मगर फिर हौसला करके चल दिया। दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सामान तलाश करने लगा। जैसे ही मैंने एक बोरी उठाई, मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने फौरन मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने तेजी से सामान उठाया और बाहर निकल आया, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आई, बिल्कुल करीब से। इस वाकये के बाद मैंने फैसला किया कि स्टोर रूम में अकेले कभी नहीं जाऊंगा। मगर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। बेकरी बंद हो चुकी थी और मैं आखिरी सफाई कर रहा था। सब मुलाजिम जा चुके थे, सिर्फ मैं और अशरफ भाई थे। अचानक स्टोर रूम के दरवाजे से टुक 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 की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मुझे लगा शायद अशरफ भाई कोई चीज लेने गए हों, मगर जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, वो खुद ब खुद धीरे से खिलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था, मगर टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि वहां एक साया खड़ा था। लंबा, दुबला, पतला, और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं, मेरे कदम जमीन में जिम गए। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। अचानक साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब आया, बेकरी की तमाम बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगे और एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुद ही बंद हो गया। मैं चीखते हुए बाहर भागा। अशरफ भाई ने मुझे घबराया देखा तो सब कुछ बताने पर मजबूर हो गया। हमजा, ये स्टोर रूम आम जगह नहीं है। कई साल पहले यहाँ एक मुलाजिम काम करता था। इसका नाम नजीर था। वो अक्सर बेकरी में ही रहता था, क्योंकि इसका कोई घर नहीं था। एक दिन किसी ने इसे स्टोर रूम में ताला लगाकर बंद कर दिया, मजाक में। मगर किसी को याद ही ना रहा कि वो अंदर है। और जब दरवाजा खोला गया तो नजीर मुर्दा हालत में मिला। लोग कहते हैं कि इसकी रूह आज भी यहाँ भटक रही है और वो आज भी किसी को इस कमरे में आने नहीं देता। मैंने इस दिन के बाद बेकरी छोड़ दी, मगर कई सालों बाद भी जब मैं इस जगह के पास से गुजरता हूँ तो स्टोर रूम के दरवाजे से हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देती है। वो कमरा आज भी बंद है, मगर जो कोई भी इसके करीब जाता है, इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इसे घोर रहा हो। एक ऐसी नजर जो मौत के साए से कम नहीं।